हिमांशु, आप कैसे देखेंगे इस बात को? नितिन गडकरी को भी जब चुना गया था तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त थी उससे हटकर एक नया चेहरा लाने की कोशिश थी और अचानक नितिन गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया था। अब नितिन नवीन 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड चेहरे थे वो वहां पर नजर नहीं। देखिए, यही है चीज जो आपने 2009 की चर्चा की, तब किसने सोचा था कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बनेंगे? वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि D4 नहीं बनेगा और सर्जरी की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली के चार D4 दर्शक बड़े समझदार है हमारे आज तक के, तो ये कहा था और कहा था सर्जरी की जरूरत है। तो सर्जरी की, नितिन गडकरी बने, उसके बाद राजनाथ सिंह बने। ये सर्जरी है, ये सर्जरी के तौर पे नहीं, लेकिन ये एक मैंने अभी भी कहा ये सर्जरी है, ये झटका है। मैं वही कह रहा हूं आपको। मैंने ज्ञान की बात बताई, प्रधानमंत्री जो ज्ञान की बात करते हैं, ये चौथी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की जिसको बैटल दिया गया है। आप उस पीढ़ी के क्रम को देखिए। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, फिर उस क्रम में और नीचे आइए धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा। अब ये चौथी पीढ़ी है। चौथी भी क्या, मैं पांचवी कहूंगा अगर आपको लगे, क्योंकि अनुराग ठाकुर की टीम में नितिन नवीन ने काम किया, लेकिन एक समकक्ष रहे हैं। तो चौथी पीढ़ी को आप अगर मौका दे रहे हैं अपने 35 साल के राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी, तो ये एक जनरेशंस को आगे लाने का जो मौका है ना, ये दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शायद एक तरीके से फायदा मिलता है। आप यंगस्टर्स को आगे लाते हैं, वो फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और एक चीज जरूर है, नितिन नवीन क्योंकि बहुत हम्बल है, सुजीत भी ये बात कह रहे थे, शशि ने भी कहा, जब भी मिलते हैं वो अपने से छोटों को भी भैया ही कहते हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके तो ये नया मैसेज है कि आप हम्बल रहिए, आपको मिल जाएगी चीज। नहीं, मैंने आपको बताया हम्बल नहीं, आप पार्टी के लिए काम कीजिए। मोहन यादव ने काम किया, मैंने आपको पहले बताया। आप देखिए विष्णुदेव साहे, जिनको 2019 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उनको विधानसभा लड़ाएगा, उनको शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार जाते हैं, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उनको उम्मीद नहीं थी, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। भजन लाल शर्मा हो, माझी हो उड़ीसा के, तो तमाम लोग, क्या सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को इस बात की उम्मीद थी, सुजीत यहाँ है, कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे सुशील मोदी के रहते हुए? नहीं है। लेकिन उनसे पहले रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया गया। विप्लव देव वो मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष यहां से दिल्ली से बना के भेजा गया। वो, उनकी यात्रा तो और भी ज्यादा है कि वो एक सांसद के सहयोगी थे और फिर उनको पार्टी ने क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता थे, त्रिपुरा भेजा। वो तो होता ही है ना कि महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने। इस पार्टी में विप्लव देव को जिस तरीके से अपॉइंट किया गया, उसी तरीके से उनको जब हटाया गया, लेकिन हटाने के बाद राज्यसभा दे दी गई, फिर लोकसभा लड़े। अमित शाह की प्रतिक्रिया आई है, गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आई है और उसमें ये बात क्लियर उन्होंने की, जो जिन नेताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनको हार्दिक बधाई। यानी राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद बिहार के भीतर अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ नए बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब बिहार के एक मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वहां पर सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री और अब वो मोर्चा संभाले हुए हैं? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी क्योंकि एक ही पद पर हैं तो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, गृह मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन बदलाव बिहार में भी होना है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि बीजेपी की जो एक पॉलिसी रही है कि एक पद पे एक ही व्यक्ति रह सकता है, एक पद यानी कि एक नेता 2 पद नहीं ले सकता है। उसके हिसाब से अभी फिलहाल मौजूदा में समय में बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है
वो अभी मंत्री भी बन चुके हैं नई सरकार में, यानी नीतीश कुमार सरकार में उनको मंत्री बनाया गया है। इसीलिए यानी कि अब वो 2 पद पे हैं, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में दिलीप जायसवाल को भी जो है उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, और फिर जो हो सकता है कुछ महीनों के बाद, अब संभवतः बंगाल चुनाव से पहले होगा या बंगाल चुनाव के बाद होगा, लेकिन बिहार में भी बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना जो है वो एक तरीके से कहें तो अब पेंडिंग है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और बीजेपी की नीति और जो पॉलिसी के मुताबिक ये ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए बदलाव वहां होना जरूर है आने वाले समय में। साहिल, दो विभाग के मंत्री थे, पूर्ण विभाग, एक तो पथ निर्माण हो गया, एक नगर विकास, दोनों बड़ा विभाग है। तो अगर नितिन नवीन बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये 2 विभाग का कोई ना कोई मंत्री तो बनेगा। एडिशनल चार्ज तो कर ही देंगे ना कुछ, लेकिन इतना बड़ा विभाग, नए चार्ज मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी चर्चा तो इस बात की भी होनी होगी ना कि इसके आगे बीजेपी का मार्गक्रमण किस तरीके से होगा ऐश्वर्या, क्योंकि अब एक नई टीम बनेगी। जेपी नड्डा भी आए, तब जब अमित शाह अध्यक्ष बने तब एक नई टीम आई, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे तब एक पूरी तरीके से एक नई टीम हमको दिखाई गई थी, पूरा रिफॉर्म हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। नहीं, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कीजिए ना। पार्लियामेंट्री बोर्ड गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तत्कालीन जो है वो उस वक्त गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। जब आप देखेंगे उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, ये लोग थे, नितिन गडकरी भी थे, लेकिन जब जेपी नड्डा बने तो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्वरूप बदला। आप देखिए, येदुरप्पा आए उसमें सत्यनारायण जटिया आए, उसमें सुधा यादव आई, उसमें सर्वानंद सोनेवाल आए, उसमें लाल सिंह लालपुरा आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तो थे ही, बीएल संतोष थे, तो कुछ नए चेहरों को लाया गया। अब क्या वो चेहरे रिप्लेस होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, युवाओं को जब मौका दिया जाएगा तो कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति, जो 2 बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनमें जगह समिति में कई लोगों को रिप्लेस करके लाया गया है। फडणवीस आ चुके हैं, बाकी नए लोग फडणवीस जो है केंद्रीय चुनाव समिति में आ चुके हैं। शिवराज सिंग चौहान पार्लियामेंट्री बोर्ड में रह चुके हैं एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए। तो नई चीजें अब जो है वो जो 3 मेन बॉडी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इनमें नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जगह दी जाएगी। लेकिन देखना यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में किन किन को जगह मिलती है, ये भी बात देखनी होगी। ऐश्वर्या, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात हुई है, लेकिन पार्टी के स्ट्रक्चर में भी तो चेंज हो सकता है। नए जनरल सेक्रेटरी आ सकते हैं, नए लोगों को मौका मिल सकता है। कई लोगों को बीजेपी में आजकल हमने देखा हुआ है कि कई लोगों को पार्टी में काम करने के लिए कहा जाता है और फिर उनकी नियुक्ति वहां पर की जाती है। तो ये भी चेंजेस एक के बाद एक यहां पर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल साहिल, और देखिए आपको देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब फॉरवर्ड लुकिंग है। अब उनको ये देखना है कि किस तरीके से जो अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस हैं, देखिए 2026 की बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे अहम चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सेकंड में आता है तमिलनाडु। हमने देखा कि उसके अंदर भी कैसे भारतीय जनता पार्टी पुश मार रही है। जय पांडा को जो है वो भार दिया गया है कि आप तमिलनाडु को देखिए, जिस तरीके से दिल्ली जीते हैं 27 साल के बाद, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को भी बीजेपी देख रही है। 27 की बात करें तो फिर उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, और इन सब चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी देख रही है 2029 का लोकसभा इलेक्शंस। तो ये बेटन की जो पासिंग है वो हम देख रहे हैं, किस तरीके से पुराने लोगों से नए लोगों को दिया जा रहा है, और उनको ग्रूम भी किया जाएगा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने की। और अगर हम आरएसएस की बात करें तो मोहन भागवत भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग आपको होना होगा, फ्यूचर से आपको कनेक्ट करना होगा, और यूथ के आने का मतलब यही है कि बीजेपी अब यूथ से भी कनेक्शन बनाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक कनेक्शन लूज है वो यूथ के साथ है। साहिल, लेकिन बिहार से पहला अध्यक्ष, सुजीत, पहला अध्यक्ष बिहार से, फिलहाल तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कहेंगे हम, लेकिन फिर भी अध्यक्ष बनेंगे, पहला अध्यक्ष। वाकई अब यही कारण है, देखिए कि विपक्षी दल भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी स्वागत किया उसका। तो बिहार का मामला है। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे तब भी उनका सभी लोगों ने स्वागत किया था। महाराष्ट्र में तो ये परंपरा है कि भाई कोई बड़ा। एक चीज जरूर है जो सुजीत जी कह रहे हैं
बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे उनमें कैलाशपति मिश्रा और उनके बाद ये स्थान जो है अगर देखा जाए तो सुशील मोदी को मिला। वो दो लोग जो है केंद्र की राजनीति में रहे हैं। रविशंकर प्रसाद मंत्री के तौर पे रहे या गिरिराज सिंह हैं या अन्य लोग रहे हैं, लेकिन किरण घाई भी शायद राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष रही हैं, लेकिन अध्यक्ष बनना। नितिन नवीन के साथ एक चीज ये है, इससे पहले जितने लोग रहे हैं अध्यक्ष, या तो पार्टी के महासचिव रहे हैं, राष्ट्रीय या सचिव रहे होंगे या प्रदेश अध्यक्ष रहे होंगे, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी और साथ में जो है वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी। जेपी नड्डा भी जब अध्यक्ष बने थे तो वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे नितिन गडकरी की टीम में, केंद्र सरकार में मंत्री थे। नितिन गडकरी 19 के चुनाव में जब उनको 19 के चुनाव के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया था तो ये साफ हो गया था कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद जो है पार्टी की कमान जेपी नड्डा संभालेंगे और उनको कार्यकारी अध्यक्ष जो है बना दिया गया था। मुझे लगता है जुलाई एंड में, उससे पहले 2019 के चुनाव के बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 20 जनवरी 2020 में उनको फुल फ्लेशी अध्यक्ष का चार्ज मिला था चुनाव के बाद। अब ये पहली बार है कि नितिन नवीन ने आप देखेंगे तो प्रभारी के तौर पे सिक्किम में काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया, युवा मोर्चा में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, मंत्री हैं, 20 साल के लगभग जो हैं वो विधायक हैं। तमाम संगठनात्मक जिम्मेदारियां रही हैं, लेकिन प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष या केंद्र में राष्ट्रीय टीम में सचिव महासचिव ऐसी जिम्मेदारी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं एक नया बदलाव भारतीय जनता पार्टी जरूर लेके आई। बिल्कुल, क्योंकि ये एक सिरे से हम ये भी देख सकेंगे ना इसमें कि नया किसी ऐसे व्यक्ति को सीधा राष्ट्रीय पटल पर लाकर रखा है उन्होंने कि जिसने कभी राष्ट्रीय पटल पर कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, जिसका हिमाचल। आप ये नहीं कह सकते, मैंने वही कहा कि वो चुनावों में रहे, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज, कई राज्यों में लेकिन राज्यों में जिम्मेदारी देना और राष्ट्रीय स्तर पर काम करना, जैसे जेपी नड्डा महासचिव रह चुके हैं।